हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के नेता रितेश शर्मा और चुन्नू शर्मा ने मंगलवार को जहानाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय विधायक सुजय यादव पर तीखा हमला बोला। 17 महीनों का नहीं बल्कि 7.5 साल का हिसाब मांगा। चुन्नू शर्मा ने कहा कि जहानाबाद में विकास ठप पड़ा है। यही नहीं, उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा, हर मुद्दे पर खुलकर बात की और साफ साफ कह दिया कि जहानाबाद से विधानसभा चुनाव तो लड़ेंगे ही। क्या कुछ कहा, सुनिए। जहानाबाद को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। देखिए, इलेक्शन आता है और आप अपना जो प्रक्रिया है वो करिए, हारिए जीतिए अलग बात है। पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। तो हम ये पर्दाफाश करने जा रहे हैं कि ये बोलते हैं कि 17 महीना। भैया, आपको हिसाब 7.5 वर्षों का देना है और हम तो कह सकते हैं नियम से 10 वर्षों का देना है। पिताजी का भी, लेकिन चलिए, वो महान आत्मा, एक अच्छे व्यक्तित्व थे, वो चले गए। 7.5 वर्षों का एक एक पल का हिसाब हम लेंगे। टीवी हुआ था कुछ दिन पहले जहानाबाद में, तो कह रहे थे कि सीओ फ़ोन नहीं उठाते हैं विधायक जी का, फलाना। विधायक जी भी शायद इस पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। तो ये कैसा विधायक कि सीओ फ़ोन नहीं उठाएंगे? और ये आरोप हम समझते हैं बिल्कुल बेबुनियाद है। सीओ से आप फ़ोन क्यों नहीं उठाएंगे? वो तो आम पब्लिक का फ़ोन उठाएंगे यानी। और अगर आप नहीं उठा रहे हैं तो आपको इस सिस्टम पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप तुरंत इस्तीफा दीजिए, और नहीं तो आप पब्लिक का समय से बेकार कर रहे हैं। और फिर हम कह सकते हैं कि आपका जो अदर इंटरेस्ट है, पब्लिक में इंटरेस्ट नहीं है। जो आपका जो सीधा हम कहते हैं, जो आरजेडी पे आरोप रहता है, घपला घोटाला का ये पार्टी है, तो वो उसी शेड में ये ढले हुए हैं और बस उसी के लिए काम करो और पब्लिक को सिर्फ सामाजिक न्याय पर गुमराह करने का काम कर। तो आप कहाँ खड़ा है, कितना मजबूत देख रहे हैं? हम अपने आप को सबसे मजबूत देख रहे हैं, और उसका कारण हम अपनी चश्मा से नहीं, चूँकि जो आम लोगों का जन समर्थन हमको मिल रहा है। हम बता रहे हैं ना, 2 तरह के लोग, एनडीए का 2 तरह के लोग लॉबीगिरी कर रहे हैं। एक कॉमन लोग हैं, और एक जो है जिनको हम बता रहे थे, बार बार टारगेट कर रहे हैं कि बाबू लोग हैं जो जमींदारी राजनीति करते हैं, पैर छूना और पैर छुलवाना पसंद करते हैं। वैसे नेताओं की भी फौज घूम रही है। तो हम बोलेंगे हम कॉमन मैन हैं, हम रोड छाप, सड़क छाप आदमी हैं, और हमको पता है कि सबसे ज़्यादा जीवन के लिए संघर्ष, अपना रोजमर्रा के यापन के लिए संघर्ष, सड़क छाप, जो सड़क पे लोग हैं, जो आम आदमी जिनको कहते हैं, तो उनके लिए संघर्ष करने का संकल्पित है, और उन लोगों का भरपूर समर्थन हमको मिला। ये गठबंधन अभी फैसला नहीं कर पाया है। क्या लोग ये मान रहे हैं कि चुन्नू जी जो है वो उम्मीदवार होंगे जहानाबाद से? आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एनडीए के सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर, और आप जानते हैं कि हमारी पार्टी, हमारे संगठन का जहानाबाद सीट पर दावेदारी है, मजबूत दावेदारी है। और इस बात की घोषणा हमारे राष्ट्रीय संरक्षक महोदय और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों ने किया है गांधी मैदान में, और करीब 20 से 25 हज़ार पब्लिक के भीड़ में किया है। तो देखिए, संतोष जी भी देखते हैं, लेकिन वो है कि इनर साइड, जब एनडीए का टॉप लीडर बैठता है तब उनकी आवाज़ मुखरता के साथ, वो बाहर में। और हमारे जो नेता हैं, गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, एनडीए के भी अभिभावक हैं, इस कारण उनके बोलने की आज़ादी। चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, तो हर जगह हर का गरिमा है। वो जब इन साइड, जब सारे एनडीए के टॉप लीडर बैठते हैं, तो तब वहाँ की आवाज़, तब आप रिपोर्ट लीजिए, वहाँ उनकी आवाज़ बहुत भयंकर गूंजती है। यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी का ये असली चेहरा ये दिख गया। वो उनके पास, उनके दिल में बाबा साहब के लिए कोई भी सम्मान, वो तो साफ दिखा। आप अपने आप को अस्वस्थ बता रहे हैं, तो अस्वस्थ बता रहे हैं, तो बाकी सेलिब्रेशन में तो आप सक्रिय दिखते हैं। और बाबा साहब की तस्वीर को तो उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, नज़र भी नहीं दिखा। और पैर के नीचे कैसे उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो चमचागिरी का अंत, जिनका फोटो को हमेशा ऊपर में, मतलब सर पे रखना चाहिए, उनको पैर में जगह, तो ये काफ़ी आलोचनात्मक है, काफ़ी घोर। हम तो समझते हैं कि इसके खिलाफ पार्टी से भी हम अपील करेंगे कि इसकी सड़क पे प्रदर्शन किया जाए।